स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर अधीक्षण अभियंता का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। माथतों को विधायक का फोन ना उठाने की नसीहत दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वर्चुअल जूम मीटिंग का वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले इसी अभियंता ने घर फूंक देने की बात की थी। न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद ऊर्जा मंत्री ने संज्ञान लिया। अब विधायक का फोन न उठाने की दे रहे हैं नसीहत। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां इससे पहले इसी अभियंता ने घर फूंक देने की बात कही थी। न्यूज वन इंडिया पर इस खबर के चलने के बाद बड़ा संज्ञान लिया गया और निलंबित कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें, अब विधायक का फोन न उठाने की नसीहत दे रहे हैं। सहारनपुर अधीक्षण अभियंता का एक और वीडियो वायरल। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां माथतों को विधायक का फोन ना उठाने की नसीहत दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां इससे पहले इसी अभियंता ने घर फूंक देने की हिदायत दी थी। न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो आपको बताते हैं कि विधायक का फोन ना उठाने की हिदायत उन्होंने दी और ये वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। माथतों के विधायक का फोन ना उठाने की नसीहत दे रहे हैं। ये जूम कॉल पर एक मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के दौरान उन्होंने इस तरीके की बातचीत की। वर्चुअल जूम मीटिंग का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इससे पहले इसी अभियंता ने घर फूंक देने की भी बात कही थी। बड़ा सवाल है कि जो नौकरशाही है वो क्या अब सरकार को ही कुछ नहीं मानते हैं? अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ चुके हैं। अतुल, बड़ा सवाल है, जहां पर लगातार सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन अब जब दूसरा वीडियो सामने आया, साफ दिख रहा है ये जो नौकरशाही है उन्हें सरकार से ही कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार को ही इस तरीके से जो योजनाएं चलाई जा रही है, एक तरफ यूं कहे कि जनता के हित के लिए, लेकिन सरकारी जो विधायक है उनका फोन ना उठाने की ये हिदायत दे रहे हैं। बहुत बड़े सवाल अपने आप में। देखिए, एसपी साहब की अगर बात की जाए तो कल बड़ी कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरह से विधायक का फोन ना उठाने के लिए अभियंता साहब यहाँ पर जो अपने कर्मचारी हैं उनको बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि जो लोग हैं उनके लिए सुरक्षित और सुगम चीज का उपलब्ध हो, साथ साथ जो योजना है उनका फायदा मिले। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अभियंता साहब एक तरफ आग लगाने की बात करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के सहयोग इनको मिल सकता है। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के संरक्षण में इस तरह का ये कृत्य करते हैं कि घरों में आग लगा दीजिए, सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। और सरकार की ये मंशा है कि जो गरीब जनता है, आम जनता है, उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनका लाभ मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से सहारनपुर के अधीक्षक अभियंता की अगर बात की जाए, धीरज जायसवाल साहब की बात की जाए, वर्चुअली मीटिंग में एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और वीडियो वायरल में जिस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहा है कि विधायक जी का फोन मत उठाइए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अभियंता साहब है वो कहीं ना कहीं इस तरह से बेलगाम हो चुके हैं, इस तरह से गुंडागर्दी करते हैं कि घरों में आग लगाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है और उस मुकदमे को वापस लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर अधीक्षक अभियंता साहब हैं वो प्रेशर में काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको विपक्ष का संरक्षण मिला हुआ है, जिसकी वजह से अधीक्षण अभियंता साहब जो एसपी साहब है सहारनपुर के, वो इस तरह का जो वर्चुअली मीटिंग है, जूम मीटिंग है, उस पर इस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, गुंडागर्दी का बयान देते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल अतुल, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो कई विधायक सांसदों की नाराजगी थी अधिकारियों के साथ। उनका कहना था कि विधायकों का कहना था कि जो अधिकारी है उन्हें कुछ भी नहीं मानते, और कहीं ना कहीं ये वीडियो जैसे सामने आए, जाहिर सी बात है नौकरशाही जो है वो सरकार को ही कुछ नहीं मान रहे हैं। कई बड़े सवाल है, और क्या इन तमाम इस तरीके के अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई सख्त कदम उठाना नहीं चाहिए? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से सरकार के चुनिंदा अगर मुनिंदों की बात की जाए, जो विधायक हैं वो सरकार के लिए जनता चुनकर भेजती है। जो प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने विधायक से गुहार लगाने के लिए पहुंचते हैं। जिस तरह से बिजली विभाग के लोग परेशान करते हैं, लगातार अधिकारियों की बात की जाए, दफ्तरों के चक्कर लगा करके लोग परेशान हो जाते हैं, तो विधायक के पास पहुंचते हैं और गुहार लगाते हैं कि साहब इस समस्या से जूझ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं निपटारा कराइए। लेकिन इस तरह के अधिकारी, मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है, किसी भी तरह से जनप्रतिनिधि को अगर नकारा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ जूम मीटिंग में खुले में जिस तरह से किरत सिंह जो विधायक हैं उनके बारे में अधीक्षक अभियंता साहब साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे कि फोन मत उठाइए। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार की उस मंशा को ये पलीता लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सरकार की मंशा के पलीता के साथ साथ जनता का जो भरोसा सरकार पर है उसको
कहीं ना कहीं उड़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता भरोसा अपने जनप्रतिनिधि पर करती है, अधिकारियों पर करती है, लेकिन अधिकारी ही इस तरह से कहीं ना कहीं जनता के साथ अपना दोहरा चेहरा अपनाते हैं, दोहरा रुख रखते हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान होकर के विधायक के पास पहुंचती है। लेकिन विधायक का अगर फोन अधिकारी ना उठाने के लिए सलाह देते हैं या दबाव बनाते हैं, तो उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं अधिकारी साहब किसी विपक्ष के नेता के, बड़े नेता के संरक्षण में अपनी ड्यूटी चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल अतुल, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता का तो संरक्षण मिल रहा है कि इस तरीके से बेखौफ अधिकारी जो है इस तरीके के बयान देते हैं। लेकिन अतुल एक और बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से जनता से ये बात कर रहे हैं, चलिए जनता को एक बारी के लिए हम साइड में रखते हैं, जनप्रतिनिधियों से भी ये इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आम जनता से ये किस तरीके से बात करते होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से साहब सभी के घरों में आग लगाने की बात खुलेआम करते हैं, मीटिंग में करते हैं और उसका वीडियो वायरल होता है, उससे आप साफ तौर पर जाहिर कर सकती हैं कि अधिकारी साहब कुर्सी पर बैठ करके किस तरह से यहाँ पर जो जनता है उसको कितना अच्छा समझते हैं और जनता के टैक्स से ही इनको सैलरी मिलती है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जनता अपनी मेहनत की वसूली के बाद, मेहनत की कमाई के बाद, पसीने की कमाई के बाद कहीं ना कहीं अधिकारी के साहब के जो एसी का कमरा है उसका खर्चा निकल पाता है। लेकिन जनता के घरों में आग लगाने की बात जिस तरह से साहब करते हैं, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो साहब साफ तौर पर खुली मीटिंग में, जूम में मीटिंग में इस तरह से बयानबाजी, गुंडागर्दी का बयान देते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने का काम इस तरह से अधिकारी कर रहे हैं। अगर ऐसे अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो जनता का विश्वास उठेगा और आने वाले समय में सरकार के लिए नुकसान रहेगा। देखा जा सकता है कल जिस तरह से प्रकाश में मामला है, न्यूज़ इंडिया की खबर का असर, दमदार असर देखने को मिला था और साहब पर कार्रवाई हुई थी। एसपी साहब को तत्काल से मेरठ की एमडी ईसा दोहान ने तुरंत सस्पेंड किया था और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो जो एमडी है, एमडी पावर कॉर्पोरेशन पश्चिमांचल विद्युत वितरण की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जांच की जा रही है, आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए अतुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संविदा कर्मी कितने हैं, सबको बुला लिया करो एक फोन कॉल पे। जी सर। 112 से पुलिस वालों को बुला लिया करो, वो लोग जो है थाने वालों को बुला लेंगे। हाँ सर, पिछली बार वहाँ बदतमीजी कर दी थी मोरा गांव में, तो फिर वहाँ थाने में FIR कराई गई। तो फिर वहाँ पे वो जो विधायक जी थे किरत सिंह जी, उनका इतना प्रेशर आया कि वहाँ वो वापस लेनी पड़ी और लिखी नहीं गई। फिर वो विधायक जी का फोन मत उठाओ। जी सर, फोन नंबर सबका सेव कर लो। ठीक सर, करते हैं, सब प्रयास करेंगे पूरा। SDO रामपुर मनिहारन, कितना टारगेट है आपका? सर 5.31। एरियर कितना है? एरियर है एरियर है 586 सर। 586 सर। दोनों जोड़ के कितना हो गया? 10 के पार पहुंच जाएगा सर, 11 के पार। कितना वसूली करने की इच्छा है सर? टारगेट के अनुरूप सर पूरा प्रयास करेंगे सर करने का से। टारगेट तो कितना? टारगेट तो काफी कम है। 5.31 है जो पुराना है, जो रिवाइज है वो मेरा 7.